स्टॉक मार्केट नाम तो आपने सुना रहेगा। ये स्टॉक मार्केट एग्जैक्ट होता क्या है, इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट ये म्यूचुअल फंड का क्रेज आज के डेट में लोगों में इतना क्यों बढ़ रहा है, चलिए समझते हैं आज की इस वीडियो में। Silicon Valley Bank collapsed on Friday. The collapse of Silicon Valley Bank is causing shockwaves across the entire business world. Silicon Valley Bank. It is the epicenter of tech startups, venture capital. The collapsed bank had invested in around 21 Indian startups. The bank stock lost 80% of its value this week, 60% in one day alone. दोस्तों पहले समझते हैं स्टॉक मार्केट एग्जैक्ट होता क्या है और ये एग्जिस्ट क्यों करता है। दोस्तों इसका सिंपल कारण है, जितनी भी बड़ी कंपनीज रहती है उनको अपने बड़े प्रोजेक्ट्स रन करने के लिए बड़े कैपिटल की जरूरत होती है, और कभी कभी ये प्रोजेक्ट्स इतने बड़े होते हैं कि एक इन्वेस्टर के पास उतना कैपिटल नहीं होता। तो कंपनी क्या करती है, अपने प्रोजेक्ट्स को रन करने के लिए पब्लिक से पैसा उठाती है। तो स्टॉक मार्केट के माध्यम से पब्लिक अपना पैसा इन्वेस्ट करती है और कंपनी उस पैसों से अपना प्रोजेक्ट रन करती है, और स्टॉक के माध्यम से लोगों को उस कंपनी में कुछ हिस्सा मिल जाता है। दोस्तों इसका मतलब ये होता है कि वो आगे जाके वो कंपनी अगर बड़ा प्रॉफिट कमाती है, बड़ा मुनाफा कमाती है, तो जो भी इन्वेस्टर है उनको उसमें से कुछ हिस्सा दिया जाता है। एट द सेम टाइम अगर वो कंपनी के प्रोजेक्ट्स फेल हो जाते हैं तो वो कंपनी का जो भी लॉस होता है, तो जो रिटेलर रहता है वो अपनी रिस्क पे अपना पैसा लगाता है, तो उसको भी उसका लॉस हो जाता है। दोस्तों यही बेसिक फंडा है स्टॉक मार्केट का। लेकिन दोस्तों अगर आप इन्वेस्टर हो और आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, तो आप क्या देखकर अपने पैसे इन्वेस्ट करोगे। तो हजारों कंपनीज सामने है और उसमें से कुछ कंपनीज में पैसे इन्वेस्ट करने हैं, तो आप क्या देखकर पैसे इन्वेस्ट करेंगे। यही देख करना कि सबसे ज्यादा रिटर्न कौन से कंपनीज में मिलेगा। अगर आपको किसी ने कहा कि मेरे पास सीक्रेट इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन को सिर्फ मैं आपको बताऊंगा कि एक्स कंपनी के पास कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, प्रोजेक्ट्स इतने बड़े हैं कि कंपनी को बहुत बड़े लेवल पे प्रॉफिट हो सकता है, इस इंफॉर्मेशन के थ्रू आप उस कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करिए। तो ये इनसाइडर जो इंफॉर्मेशन है ये सिर्फ मैं आपको बताऊंगा। तो जितने भी बाहर के लोग हैं, जितने भी रिटेलर है, उनके साथ ये अनफेयर नहीं होगा कि उनके पास तो ये इंफॉर्मेशन नहीं है। दोस्तों एग्जैक्ट इसी बात को कहते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। दरअसल दोस्तों बेसिकली इनसाइडर ट्रेडिंग को कहा जाता है कि सीक्रेट इंफॉर्मेशन के थ्रू स्टॉक मार्केट से पैसे कमाना जो इंफॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल नहीं। यह है बेसिक इनसाइडर ट्रेडिंग की डेफिनेशन। और दोस्तों ये इंफॉर्मेशन कहीं से भी अवेलेबल हो सकती है। मानो कोई कंपनी का एमडी हो, सीईओ हो, या फिर कंपनी का खुद मालिक हो, ये लोग ये ज्यादातर इंडिया में कर लेते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता। आज की डेट में इनसाइडर ट्रेडिंग बहुत सी जगह पे हो रहा है। ये सब कौन करता रहेगा। तो दोस्तों ये जो भी लोग कर रहे हैं इसका किसी को भी पता नहीं चलता, क्यों, इसीलिए आज की डेट में स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन बहुत कॉमन चीज हो गई है। क्योंकि एमडी हो या फिर सीईओ हो कंपनी का, या फिर कोई भी ओनर हो, ये किसी के भी माध्यम से ये सीक्रेट जो इन्फॉर्मेशन है वो अपने रिश्तेदारों को या फिर अपने फ्रेंड्स को पहुंचा सकते हैं। कई सारे ऐसे केसेस है जो बाहर आ गए, लेकिन कई ऐसे केसेस भी है जो आज की डेट में बाहर नहीं आए। तो ये जो स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन है ये कई दिनों से चलता आ रहा है। ये सिर्फ इंडिया में नहीं, ये फॉरेन कंट्रीज में भी चलता है, ये पूरे वर्ल्ड वाइड चलता रहता है। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। हाल ही में डोनाल्ड ट्रम्प ने बीच में ही एक अनाउंसमेंट की कि चाइना के ऊपर 100% टैरिफ लगाए। जिस दिन डोनाल्ड ट्रम्प ने यह घोषित किया कि चाइना के ऊपर 100% टैरिफ लगेंगे, एग्जैक्ट उसी दिन जो क्रिप्टो मार्केट है ऑल टाइम क्रैश हो गया। बिटकॉइन बोला जाए 9 से 10% उसी दिन गिरा। डोनाल्ड ट्रम्प का जो बेटा है जिसका नाम है बॉरन, उसने लगभग 160 से 200 मिलियन डॉलर कमा लिए। ये शॉर्ट सेलिंग उसने की थी, और एग्जैक्ट डोनाल्ड ट्रम्प ने जब वो बाइट दी और उसके बाद ही ये मार्केट क्रैश हुआ है। 10% से बिटकॉइन टूट गया, और बिटकॉइन के थ्रू ही डोनाल्ड ट्रम्प के बच्चे ने 160 से 200 मिलियन तक कमा डाले। और एग्जैक्ट यही जो चीज, इसको कहा जाता है इनसाइडर ट्रेडिंग। ये बहुत कॉमन चीज है। आज के डेट में पॉलिटिशियन लोग इसे एकदम इजीली करते हैं। दोस्तों छोटा सा एग्जांपल है आपको समझने के लिए किस तरीके से मैनिपुलेशन किया जाता है स्टॉक मार्केट में। डोनाल्ड ट्रम्प सबसे बड़ा और जीवित एग्जांपल है आपको समझने के लिए कि किस तरीके से स्टॉक मार्केट में खुलेआम ये पॉलिटिशियंस मैनिपुलेशन करते हैं और रिटेल इन्वेस्टर बर्बाद होता जाता है। क्योंकि ये जो हाल ही में जो इंसिडेंट हुआ था, इसके कारण बड़े बड़े जो इन्वेस्टर हैं
उन्होंने अपना पैसा खो दिया। दोस्तों अभी समझते हैं, एक आम आदमी जब इन्वेस्ट करता है तो क्या देख के इन्वेस्ट करता है। ज्यादातर लोग आज की डेट में किसी न किसी दोस्त का, किसी न किसी रिश्तेदार का सुन के स्टॉक मार्केट में आते हैं और पैसा इन्वेस्ट करते हैं। और उसके आगे जाकर मैं कहूंगा कि जितने भी टिप्स देने वाले लोग हैं उनकी टिप्स सुन के लोग आज के डेट में इन्वेस्ट करते हैं। ज्यादातर इन्फ्लुएंसर्स लोग भी आज के डेट में टिप्स देने लगे सो दैट उनका रेवेन्यू बढ़े और उनको ज्यादा से ज्यादा पैसा मिले। ये जितने भी टिप्स देने वाले लोग हैं, आप समझ लीजिए कि ये जो टिप्स देने वाले लोग आपके पास टिप्स दे रहे हैं, इनका सिर्फ फायदा आपके पैसों के कारण हो रहा है और जैसे ही इनका प्रॉफिट बनता है ये निकल जाते हैं। तो आपको किसी भी इनसाइडर व्यक्ति का सुनना नहीं है। जब इन्वेस्ट करते हो तब आपको प्रॉपर रिसर्च करनी है, उसके बाद ही इन्वेस्ट करना है। आपको क्या क्या चीजें देखनी है वो मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। दोस्तों अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो आपको पहले उस कंपनी का बैकग्राउंड देखना बहुत जरूरी है। कंपनी क्या बनाती है, कौन सा प्रोडक्ट बनाती है, क्या प्रोडक्ट वो हमारे क्लाइमेट के लिए अच्छा है, क्या हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है, क्या इन चीजों को भी देखना चाहिए। बहुत सारे लोग सिर्फ प्रॉफिट देख के किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। हाल ही में मैंने कुछ अपने दोस्तों से बात की, उन्होंने अल्कोहल की एक कंपनी है तो उस कंपनी में उन्होंने इन्वेस्ट करके रखा है क्योंकि वो कंपनी अल्कोहल बनाती है, अच्छे से अच्छा वाइन बनाती है। लेकिन ये कंपनी आज के रेट में बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है और बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर इसमें पैसा लगा रहे हैं। दोस्तों ये अल्कोहल की कंपनी है, नशे की कंपनी है, लोगों को अल्कोहल बेचती है। तो ये भी देख के आपको इन्वेस्ट करना है कि कंपनी कौन सा प्रोडक्ट बनाती है, वो देख के आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। ब्लाइंडली किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि वो प्रोडक्ट अच्छा है, वो पैसा अच्छा कमा रहे, प्रॉफिट अच्छा बनेगा तो इसीलिए इन्वेस्ट किया। आपके अपने इथिक्स को भी आपको देखना चाहिए कि ये कंपनी सच में जो प्रोडक्ट बना रही है वो लोगों के हित का है क्या, लोगों के फायदे का है क्या, तभी उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। दूसरी चीज, वो कंपनी एग्जैक्ट कंपनी की बैलेंस शीट क्या है, कंपनी एग्जैक्ट करती है, कंपनी का लॉन्ग टर्म विजन क्या है, कंपनी के जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में कितने दिन चल सकते हैं, पूरी हिस्ट्री निकाल के उसके बाद ही आपको इन्वेस्ट करना है। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं एक चीज बताना चाहूंगा आपको जब किसी भी कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हो तो ये सोच के इन्वेस्ट करिए कि आपको 10 से 20 साल पैसे निकालने नहीं है। किसी भी कंपनी में आप जब इन्वेस्ट करते हो तो आपको बार बार उसको देखना ना पड़ना चाहिए। वही पैसा इन्वेस्ट करिए जो पैसा आपको इमरजेंसी में ना लगे। इमरजेंसी फंड आपका अलग होना चाहिए। जब आपको इमरजेंसी कभी भी पैसे लगे तो उस फंड से आप निकाल सकते हो। लेकिन जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, ओवरऑल जो आपकी इन्वेस्टमेंट रहेगी वो अलग होनी चाहिए, सो दैट आप लॉन्ग टर्म के लिए उस कंपनी में जिसमें इन्वेस्ट कर रहे हो उस कंपनी का जो विजन है वो अगर लॉन्ग टर्म का रहेगा तो आप लंबे समय में अच्छा पैसा बना सकते हो। अगर आप बहुत स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, बहुत अर्ली स्टेज में इन्वेस्टमेंट करो, आपको ज्यादा जानकारी नहीं है स्टॉक मार्केट की, तो आपको ETF के थ्रू भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो या फिर म्यूचुअल फंड के थ्रू भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। मैं ज्यादातर आपको रिकमेंड करूंगा ETF के थ्रू आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, सो दैट आपके बहुत सारे पैसे बचेंगे। और दूसरी चीज, आपका जो डिविडेंड है वो भी री इन्वेस्ट होगा, सो दैट आपको जो डबल कंपाउंडिंग का जो बेनिफिट होता है वो आपको मिलेगा। तो आपको जो भी बड़े बड़े ETF से, निफ्टी हो गया या फिर मिड कैप ETF हो गया या फिर स्मॉल कैप ETF हो गया, उनके थ्रू भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको किधर से भी लोन लेके स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं लगाना है या फिर किसी का भी सुन के पैसा नहीं लगाना है। NSE या फिर BSE उनके जो वेबसाइट्स है वहां पे जाके आपको डेली की न्यूज मिलेगी कंपनीज क्या कर रही है, उनका क्वार्टरली रिजल्ट क्या है, उनका टर्नओवर कितना है, उनका प्रॉफिट कितना है, वो आपको बैलेंस शीट वहां पे देखने को मिलेगी। तो वो देख के आप इन्वेस्ट कर सकते हो कि कौन सी कंपनी में अच्छा ग्रोथ है, कौन सी कंपनी को कौन से प्रोजेक्ट्स मिले, तो वहां से आपको पूरा इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो वो इंफॉर्मेशन देख के आप इन्वेस्ट कर सकते हो। किसी का भी सुन के आपको इन्वेस्ट नहीं करना, ये हमेशा याद रखिए। स्टॉक मार्केट जो गेम है वो दूसरों का सुन के आप कभी वहां पे सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आपको खुद से समझना होगा, एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, नॉलेज गेन करना पड़ेगा, तभी जाके इसमें आप सक्सेसफुल हो सकते हो। और एक छोटी सी टिप आपको देना चाहूंगा, आपको लिक्विड फंड आपका हमेशा बना के रखना है जो आपको इमरजेंसी के टाइम पे हेल्प करे। होता क्या है स्टॉक मार्केट में, आप जब स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करते हो तो आपको पता नहीं रहता कि मार्केट की सिचुएशन क्या है। अगर आप अर्ली स्टेज में हो तो आपको लिक्विड फंड बनाना बहुत जरूरी है। लिक्विड फंड बनाने से आपको फायदा ये होगा कि कभी भी मार्केट जब डाउन होगा, जब भी मार्केट गिरेगा या फिर क्रैश आएगा, उस टाइम पे आपको एवरेजिंग करने को मिलेगा। एवरेजिंग क्या होता है, जब मार्केट गिरता है तब आप पैसा और लगाओगे तो आपका जो टॉप में इन्वेस्ट किया हुआ पैसा है और बॉटम में इन्वेस्ट किया हुआ पैसा है वो दोनों एवरेज करेगा, तो आपका प्रॉफिट ज्यादा बनने का चांसेस है। तो इसीलिए आपको लिक्विड फंड बना के रखना है। और रही बात गोल्ड और सिल्वर की, तो दोस्तों मुझे लगता है जब भी गोल्ड और सिल्वर टॉप पे रहता है, जब बढ़ता रहता है, तब आपको कभी भी गोल्ड और सिल्वर में पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है। गोल्ड और सिल्वर में तभी पैसा इन्वेस्ट
इन्वेस्ट करना रहता है जब गोल्ड और सिल्वर के दाम नीचे रहते हैं, स्लोली बढ़ते हैं, तब जाके आप इन्वेस्ट कर सकते हो। आज के डेट में दोनों पीक पे, दोनों टॉप पे, तो कोई भी चीज अगर टॉप पे चढ़ रही है तब कभी इन्वेस्ट नहीं करना रहता। ये छोटा सा रूल मैं आपको बताना चाहूंगा। जब वो गिरती है या फिर एक स्टेबल पोजीशन में आती है या फिर मार्केट का जो रेशियो रहता है उसके थ्रू चलती है, ओवर वैल्यूड नहीं रहती, तब जाके आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। आज की डेट में सिल्वर और गोल्ड दोनों ओवर वैल्यूड है, तो आपको उनमें इन्वेस्ट नहीं करना है। जब वो नॉर्मल हो जाएंगे तब आपको इन्वेस्ट करना है। ये छोटी सी बात है और यही ओवरऑल स्टॉक मार्केट का पूरा फेज है। अर्ली स्टेज में आप अगर हो तो आपको म्यूचुअल फंड के थ्रू ही मोस्टली इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर ETF के थ्रू। अगर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है तो पूरी रिसर्च करके इन्वेस्ट करिए, थोड़ा नॉलेज गेन करिए, किसी की भी टिप्स या किसी भी फ्रेंड्स का सुन के आप स्टॉक मार्केट में मत आइए। और आपको स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना है तो कम से कम 10 से 20 साल का लंबा अवधि लगेगा, तभी जाके आप लंबा पैसा बना सकते हो। तो दोस्तों यही ओवरऑल स्टॉक मार्केट का बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे इंडिया में स्पेशली। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो नीचे दिए गए लाइक बटन पर क्लिक जरूर करें। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक जरूर करें। वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।